विचारे जोई नित आनंद विपता सब खोई। ऐसा शब्द मन नित कमाओ दुविधा दूर मंगल चित पाओ। अवगत पुरख नित सुख रूप इसका साधन मुकत अनूप। एक नाम को सिमरिए मन चित प्रीत लगाए। मंगत ये धनसार है तीन काल सुखदाए। एक नाम को सिमरिए मन चित प्रीत लगाए। मंगत ये धनसार है तीन काल सुखदाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। बोलो सद्गुरु देव की जय। ओम ब्रह्म सत्यम देयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं सद्गुरुं चरणं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब, परम पूज्य मंगतराम महाराज जी साहब, गादी पर विराजमान पूज्य गुरुदेव सद्गुरु गोकुलदास जी साहब, मुद मंगल में संत समाज, भक्तिमती माताओं एवं भक्तजन, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। जीवन भर का अरमान था कि सद्गुरुदेव मेरे घर पे कब आएंगे, लेकिन आज गुरुदेव मेरे घर पर आ चुके तो मेरा जीवन धन हो गया। मेरा जीवन धन तो हुआ ही हुआ, साथ में मेरे परिवार का भी जीवन धन हो गया। और इस सत्संग में जितने भी सत्संग प्रेमी आए हैं सबको मेरा प्रणाम।
सदगुरुदेव कहते हैं कि जीवन में यदि किसी का संग करो तो संत महापुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुषों के संग के बिना जीवन धन्य नहीं हो सकता। जीवन धन्य नहीं हो सकता। संत महापुरुष कहते हैं करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले। बोलो सतगुरु देव की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनमशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि सद्गुरुं देवं शक्तिधीश परात्परम् मायातीतं निर्विकल्पं ज्ञानगोटीतवागीशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। परम वंदनीय सृष्टि संताप हरता पूज्यपाद सद्गुरुदेव मंगतराम जी महाराज, पूज्यपाद सद्गुरुदेव कबीर साहब, भक्त समाज, प्रेमी वृंद, साधक वृंद, मातृशक्ति भाइयों बहनों, ये मंडल परिवार बहुत वर्षों से हमारे परिचय में है और ये इंद्रदेव को हमारे वहाँ आश्रम में विद्यार्थी की तरह रह के शिक्षा दीक्षा धर्म कर्म की सब विधियाँ इसने वहाँ जानी। वो तो बीच में इसके माता पिता इसको जबरदस्ती ले आए, ये विधि करना है वो विधि करना है, कैसे करके इसको खींच के ले आए। ये शायद आज ये मेरे भेष में होता, ऐसी इसकी लगन थी, ऐसी ग्रंथों में इसकी गहरी पहुंच भी थी, सत्संग में इसको रस था और जीवन में कुछ आगे बढ़े, जीवन हमारा कुछ उत्कर्ष में जाए, ऐसी इसको भविष्य की आशा भी थी। लेकिन परमात्मा को जो मंजूर होगा वो हुआ। और ये लोग दिल्ली में बस गए। दिल्ली तो है नहीं, यूपी है। पहले दिल्ली में बसे थे, हाँ? चलो दिल्ली मानो ना, दिल्ली में बस गए और चलो यहाँ आगे बढ़े, तो हमको इससे भी खुशी है कि अपने जीवन में आगे बढ़े। और इसने संतों महात्माओं का जो संग किया है उस प्रसंग को जीवन में उतारे। जीवन में घटनाएं तो बड़ी अटपटी आया करती हैं, ये जीवन
घटनाओं का समूह है। भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाएं आए दिन नई नई बना करती हैं। कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं जो जीवन को डगमगा दे, जीवन डगमग भी हो जाए, लेकिन हर परिस्थिति में अपने इष्ट देव का सहारा और अपने गुरु महाराज की दी हुई हिम्मत, परमात्मा की कृपा, इन तीनों का आधार लेके हर घटना में से बाहर निकलना चाहिए। दुनिया के मार्ग तो सब टेढ़े मेढ़े हैं, एक परमार्थ का पंथ ही सीधा है जो आपको हमको मंजूर नहीं है। प्राणी टेढ़े मेढ़े मार्गों पर चलेगा, माया के जूते खाएगा, कितनी बार जिंदगी में पीछे पड़ेगा, अंदर में जो धारणा की वो काम नहीं होगा, फिर भी बार बार माया के ही पैर चूमा करता है। संतों ने समझाया है परमार्थ का मार्ग तो सीधा हाईवे है, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं, कहीं अटकने भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं पढ़ने फिसलने की कोई भीति नहीं। क्यों नहीं होती? उसमें सदगुरु महाराज का सहारा होता है जो परमार्थ के पंथ पर चलता है। और जो माया के मार्गों पे चला करता है, संसार के प्रपंच के अंदर में जीवन जिया करता है, उस पर परमात्मा की कृपा नहीं होती, उसको उसके किए गए कर्मों का सहारा मिला करता है। अच्छे कर्म किए हो तो जीवन कुछ अच्छे जाएंगे, और बुरे कर्मों का भोग आया तो कुछ कर्म अटपटे हो जाएंगे। परमात्मा की पूर्ण कृपा उस पर उतरती है जो परमार्थ के पंथ में लगा होता है। परमार्थ के पंथ में लगे प्राणी के पीछे परमात्मा ऐसे घूमता है जैसे एक माता अपने छोटे बच्चे के पीछे घूमती हो, और वो अपने भक्त को कभी खाली नहीं छोड़ते। जिस तरह से माता नहीं चाहती कि उसका बच्चा कहीं खड्डे में पैर दे दे, कहीं कांटे के ऊपर उसका पैर गिर जाए, कहीं अग्नि को स्पर्श कर ले, माता नहीं चाहती। इसी तरह परमात्मा भी जानते हैं कि मेरे भक्त मेरे प्रेम में पागल होते हैं, मेरे भक्त मेरे प्रेम का आनंद पीने के बाद, प्रेमामृत पीने के बाद मस्ती में आ जाते हैं। उसके बाद दुनिया की घटनाओं की उनको जानकारी नहीं होती, कहाँ कदम धरना, कहाँ नहीं धरना, क्या व्यवहार करना, क्या नहीं करना। साधु महात्मा व्यवहारिक जीवन नहीं जीते। साधना में जीवन जीने वाला व्यक्ति व्यवहारिक ज्ञान को नहीं जानता, लेकिन उसका परमात्मा उसके पीछे पीछे चला करता है और उसका ध्यान रखता रहता है। जब ध्रुव वन को जा रहा था परमात्मा की भक्ति के लिए, उस समय कहते हैं विष्णु भगवान ने बैकुंठ छोड़ दिया, और बैकुंठ छोड़ने के बाद में सीधे उस जंगल में विष्णु भगवान आए जिस जंगल में ध्रुव को तपस्या करनी थी। उस जंगल की तरफ जा रहा था। आगे आगे ध्रुव राजकुमार चला जा रहा है और पीछे पीछे जगत का जगदीश उसके पीछे चला जा रहा है। जहाँ ध्रुव पैर रखता है उसके पहले भगवान अपना हाथ रख देते थे। ये बालक तो मेरी मस्ती में है, ये बालक तो मेरे नाम की खुमारी में लगा हुआ है, इसको मालूम नहीं कांटा कहाँ है, कंकर कहाँ है, ये तो बेतहासा चला जा रहा है, इसको तकलीफ न हो जाए। क्योंकि इसकी माँ ने कह दिया था कि भगवान आज से बालक मैं आपको सौंप देती हूँ, आज के बाद ध्रुव मेरा नहीं, आज के बाद ध्रुव आपका। परमात्मा आपको दिखे न दिखे, जो कोई अपना जीवन या अपने पन वाले का जीवन उसको सौंपता है, परमात्मा गुप्त रूप से स्वीकार कर लेते हैं। ध्रुव की माँ ने राजमहल में बैठे बैठे कहा, आज के बाद मेरा ध्रुव आपका है, मेरा नहीं है। जंगल में मैं कहाँ कहाँ भटकूंगी, कहाँ ढूंढूंगी उसको? जल में, थल में, पवन में, पानी में तो आप ही समाये हुए हैं ना। आज के बाद ये आपका बालक है। महल में बैठे बैठे माँ ने संकल्प किया और वैकुंठ में बैठे बैठे परमात्मा ने स्वीकार कर लिया। भक्ति के तंतु कितने लंबे होते हैं, भक्ति के तार कितने लंबे होते हैं। कहाँ मृत्युलोक में बैठा हुआ प्राणी और कहाँ गोलोक, पुरुष लोक, प्रकृति लोक के पार वैकुंठ लोक का स्वामी, उन तारों को उसने स्वीकार कर लिया और तभी से वैकुंठ छोड़ के ध्रुव के पीछे चलने लगे। जहाँ भक्त मेरो पग धरे वहाँ धरो में हाथ,
और पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी नहीं छोड़ूं साथ। ये भगवान का प्रण है। आप और हम प्रण करते हैं ना, निश्चय करते हैं कि मैंने जिंदगी में निश्चित किया हुआ है दिन में 10 पान खाना तो खाता ही हूँ, घर रहे कि भले आग लग जाए। कि तूने नियम लिया कि मेरी जिंदगी में रोज 1 बोतल शराब तो पीऊंगा, चाहे घर रहे कि खत्म हो जाए, कुटुंब रहे कि खत्म हो जाए। परमात्मा का प्रण है। अरे जब शराब पीने वाले और जगत के विषय भोगी लोग भी प्रण कर लेते हैं तो परमात्मा तो प्राणेश्वर है, उसका प्रण है कि मेरा भक्त जहाँ पैर धरता है मैं हाथ धरूंगा, उसके पीछे पीछे घूमूंगा, उसका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूं साथ। तो परमात्मा के ऊपर आधार रखकर अपने इष्ट देव का सहारा अपने हृदय मंदिर में धारण करके कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, फिर वो जंगल में हो कि पहाड़ियों में हो, वो नदी की रेती में हो कि पानी में हो कि पवन में हो, परमात्मा उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए कि उस व्यक्ति ने उस परमात्मा को, जगत के जगदीश को हृदय मंदिर में बैठाया है। जिसके दिल में, जिसके हृदय में परमात्मा विराजमान है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका बाल बांका नहीं हो सकता। और दुनिया के प्राणी कब मौत के गाल में चले जाएं, दुनिया के प्राणी को यमराज कब थप्पड़ मार दे, कब गिरा दे, कोई पता नहीं। क्यों? वो काल कर्म के आधार से जी रहे हैं। उन्होंने जीवन में परमात्मा का आधार नहीं ग्रहण किया। और फिर इतिहास को देखिए, इतिहास के अंदर में सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ध्रुव, प्रहलाद, ऐसे कितने ही बालक हुए, छोटे छोटे बच्चे, जिन्होंने अपने जीवन का आधार परमात्मा को माना। उसके बाद सारा कुटुंब परिवार विरोध में हो गया तो भी उनका बाल नहीं टेढ़ा हुआ। तो हमारे भारतवर्ष में महात्माओं ने हमको बहुत बड़ा बोध ये दिया है, जीवन जीना है तो जिए, कोई बात नहीं, गृहस्थी का जीवन जियो, लेकिन गृहस्थी के जीवन में परमात्मा को हृदय मंदिर में बैठा के फिर गृहस्थी का जीवन जियो। गृहस्थी के परिवार के कुटुंब के लोग आपके घर में रहते हैं तो उनको घर में कमरों में रहने दो, दिल में क्यों बैठाते हो? दिल में तो बैठाने के लिए एक ही पात्र है, जगत का जगदीश, उसको दिलदार कहा गया, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो अणु अणु में, परमाणु परमाणु में चैतन्य रूप से व्याप्त है और जो प्रेम से याद करते तुरंत प्रकट होता है। आप कहीं आसाम की पहाड़ियों में हैं और पिताजी दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पहाड़ियों में संकट पड़ा और आपने पिताजी को याद किया तो पिताजी को तो बेचारे को सपना भी नहीं कि आपको याद कर रहा है। और अगर आप जल में, थल में, कहीं भी हैं और परमात्मा को याद कीजिए तो परमात्मा आपके साथ डोर बांधे हुए है, उस डोर के साथ तुरंत ही आपके पास हाजिर हो जाएगा। वो वह सब जगह व्याप्त है, अणु में, परमाणु में, यत्र तत्र सर्वत्र, तुझ में, मुझ में, सब जगह व्याप्त है। मात्र प्रेम से याद करना चाहिए, बिना प्रेम से याद किए परमात्मा नहीं आता। दुनिया वाले आपके पास में आके चक्कर मारेंगे चारों तरफ, स्वार्थ से, जगत स्वार्थ से चक्कर मारता और परमात्मा चक्कर मारेगा प्रेम से। अगर उस पर अटूट प्रेम है, अगर आपने अपना जीवन परमात्मा को न्यौछावर कर दिया है, आपके जीवन में परमात्मा के सिवाय किसी की स्मृति नहीं है, किसी पे लगाव भी नहीं है, परमात्मा के सिवाय किसी पे विश्वास भी नहीं है, और परमात्मा के सिवाय कोई अच्छा भी नहीं लगता हो, ऐसी जिसमें तन्मयता आ गई हो। कल हमने चर्चा की थी, जिस तरह से मछली को पानी के बिना नहीं चलता, जिस तरह से मछली को पानी के बिना नहीं चलता, और पतंग होता है, उस पतंग को आग के बिना नहीं चलता। आग का दीपक दिखाने की पतंग जल के मारा नहीं, कितना ही समझाओ, कितना ही बुझाओ, मानेगा नहीं। इसी तरह सच्चे भक्त को अपने भगवान के बिना नहीं चलता। कुछ भी हो जाए, दुनिया आकाश पाताल बन जाए, पाताल आकाश बन जाए, उसको अपने परमात्मा के बिना नहीं चलता। इसलिए परमात्मा को भी अपने भक्त के बिना नहीं चलता। गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण, अर्जुन न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि मेरे भक्त के पीछे मैं दौड़ता रहता हूँ। और दुनिया के प्राणियों का नाश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसके पीछे माया दौड़ती है, कब मिल जाए, कब खा जाए। माया बाघिन है और परमात्मा तो अमृत की बरसात है। बाघिन का साथ करना चाहते हैं सब। अगर घर में माया भरपूर है तो लोग खुश रहते हैं,
आनंद आनंद में रहते हैं। ये नहीं मालूम कि मौत की बागिन है, माया कौन जाने कब दबोच देगी, ये कोई नहीं जानता। और परमात्मा तो अमृत की बरसात है। जब भी कभी परमात्मा की कृपा बरसी कि आपके जीवन के अंदर में अक्षुण्णता आ गई, आपके जीवन में परमानंद प्राप्त हो गया और आपकी जिंदगी के अंदर में 4 चांद लग गए, ऐसी परमात्मा की कृपा है। इस बात को हमारे बुजुर्ग समझते थे। आज के समय में ये चर्चा, आज के समय में ये बात, ये घटना देखने को कम मिलती है। पूर्व समय में हमारे बड़े बूढ़े अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोदी में बैठा के परमात्मा का बोध दिया करते थे, ज्ञान दिया करते थे और बार बार उसको समझाते थे कि संसार में परमात्मा के शिव। तो मदार शाह ने प्रसूनदेव महाराज से कहा, मेरे पिता को बड़ी चिंता है कि मैं लड़की की शादी हो जाए, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है। इसलिए नहीं करनी है कि मेरी संतान हो और वो भक्त नहीं हो, प्रहलाद जैसी, ध्रुव जैसी, वो कोई हिरण्यकश्यप बन जाए, कहीं रावण बन जाए तो मेरी जिंदगी में कलंक लगेगा कि ये मदारसा का लड़का है। मैंने मेरे पिताजी को कितनी बार कहा है, पिताजी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे भक्ति करनी है, लेकिन मेरे पिताजी गिड़गिड़ाए, बोले लड़की, मेरी जिंदगी में एक ही लड़की तुम हो, मैं कन्यादान देना चाहता हूँ। तो राजन, आपको मेरे पिता ने पसंद किया है, लेकिन मैंने पसंद नहीं किया है। शादी करना हो और मेरे पिता को प्रसन्न करना हो तो एक शर्त है। मेरे बच्चों को मैं ज्ञान देते देते, वेदांत का ज्ञान देते देते, ब्रह्म ज्ञान सिखाते सिखाते ब्रह्म ज्ञानी बना दूंगी और मेरा बच्चा एक भी राजगद्दी पर बैठ के कलंकित जीवन नहीं जिएगा, वो जंगल में जाके परमात्मा की भक्ति करेगा। ऐसा तुमको मंजूर है? तुम कल कह दो कि एक लड़का तो राजगद्दी के लिए छोड़ो तो राजगद्दी चलाए। राजगद्दी तो नरक में ले जाने का पंथ है। ये सब माया के पंथ, राज काज घर बार सब सब माया कर पंथ, जिनके बस अनुचित करें चलहि नर कुपंथ। संसार के कार्यों के कारण से आदमी अनुचित करता है और अनुचित करता तो चल ही सदा कुपंथ, और कुपंथ पे चलता है। मैं खूब जानती हूँ, राजा की लड़की हूँ, मैं सब जानती हूँ। प्रसूनदेव महाराज ने स्वीकार किया, कोई बात नहीं, तुमको जो इच्छा हो सो करना। जब पहला लड़का हुआ मदारसा को, उस बच्चे को पढ़ने में डालती, पढ़ने में डालने के बाद में सवेरे सवेरे उसको सिखाती, तुम कोई माया का पुत्र नहीं, तुम किसी मायामय माता का पुत्र नहीं, तू एक जागरूक माता का पुत्र। मैं जागरूक हूँ लड़के, मैं सोई हुई नहीं। सारा संसार तो मोह की नींद में सो रहा है और सारा संसार मोह की नींद में सोने के बाद सीधा यम के लोक को जा रहा है। मेरा बच्चा यमलोक नहीं जाना चाहिए। किसी माँ का बच्चा यम दरवाजे चला जाए, यमलोक में चला जाए और फिर यम के जूते खाए, वो माँ कैसी? मेरा बच्चा होने के बाद तुम यमलोक में मत जाना, नरक का पंथ मत अपनाना, माया का पात्र मत बनना, माया के जूते मत खाना, माया को माँ मत मानना, लेकिन परमात्मा को अपनी माँ मानना, बाप मानना, भाई मानना। परमात्मा के साथ सब संबंध चलते, सब वेदांत सिखाती थी। मैं ब्रह्म ज्ञानी गुरु की शिष्या हूँ और तू मेरा लड़का है, तो तू भी ब्रह्म ज्ञान को सीख ले। तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, तू माया का लोलुपता वाला पात्र नहीं है। अगर मेरी इच्छा को मानता है तो तुम बड़े बन के भक्त, और भक्तमय जीवन में तो साधक, और साधकमय जीवन में तो परमात्मा की परम कृपा का पात्र बनना। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, संसार माया परिवर्जितोसि, संसार माया तज मोह निद्रा, मदालसा वाक्य हृदयं करोसि, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि। तू मेरा लड़का है तो मेरी इच्छा है कि मेरे बच्चों को हृदय में रख। मदालसा वाक्य हृदय में करोसी, मदालसा के वाक्यों को हृदय में रख ले, याद कर लेना। मैं कहती हूँ तो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन स्वरूप है। माया के पर्दे मत पड़ना, माया को, संसार को चित्त में से निकाल देना। संसार माया परिवर्जितोषी, इसको दूर कर देना।
संसार में लड़के रहना, लेकिन माया को, संसार को चित्त में मत बसाना। हम संसार में रहते भी हैं और सारा संसार हमारे अंदर भी बसा लेते हैं। डबल संसार हो गया तो खा ही जाएगा ना। डबल अग्नि की लपटें हो तो डबल अग्नि की लपटें तो जला ही देगी ना। संसार भी अग्नि की लपट बाहर से जलाता है, अंदर में परमात्मा ने ठंडक दी है ज्ञान वैराग्य की, तो अंदर से भी वो पापाचारी करता है, अंदर से भी अपने अंदर में अग्नि जलाता है मोह ममता की। बाहर संसार के प्रपंच की अग्नि, अंदर में मोह ममता की अग्नि, और दोनों अग्नियों के बीच में जीव सलगता है, सुलगता है, जलता जाता है, जन्म से लेके मरता तब तक, और पूरी जिंदगी भटकता है। मैं मर गया, मैं मर गया, मुझे कोई बचाओ, मैं सुखी नहीं हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे घर में आनंद नहीं है, मेरे घर में क्लेश है, मेरे घर में किसी के अंदर मेलजोल नहीं है। ये अग्नियाँ तो जगत का स्वभाव है। आप संसार में रहेंगे तो ये अग्नियाँ तो रहने वाली। संसार में विद्रोह, ममता, लोभ, लालच, स्वार्थ, कपट, पाखंड, छिल, छद्र, ये सब रहने वाले। अब दुनिया में रह के आप शिकायत करते हो कि महाराज उसने मेरे साथ कपट किया, तो भाई कपट का तो जगत का स्वभाव ही है। इस जगत में कपट और चतुरा के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। इस जगत में धोखे के सिवाय और ठगाई के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। इस जगत में स्वार्थ के सिवाय और ममत्व के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। आपको ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, आपको शील चाहिए, संतोष चाहिए, आपको परमानंद चाहिए, शांति चाहिए, तो अंदर में डुबकी मारो। अंदर की डुबकी मारने वाले को ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। बाहर माया की डुबकी मारने वाला तो काल का ग्रास है, काल का खाजा है। काल कब खा जाए कोई पता नहीं। तो माता मदालसा समझाती थी, तुम शुद्ध है, बुद्ध है, और तू किसी माया का पुत्र नहीं, निरंजनोसी, निरंजन परमात्मा का अंश है। मेरी बात को मानना। लड़के, संसार में जितने सब दिखते हैं वो दिखने वाले सारे पात्र काल के खाजा हैं। काल कब खा जाए, कब मुंह चौड़ा करे, कब खा जाए। संसार में बड़े से बड़ा धनी भी भिखारी बन जाता है, बड़े से बड़ा शक्ति संपन्न महाराजा भी धरती की धूल चाटने लग जाता है, बहुत बड़ी ताकत वाला भी बंदरों के थप्पड़ खाने लग जाता है। जगत में कोई पता नहीं। इससे संसार में सावचेत होकर रहने वाला ही भक्ति कर सकता है। सावचेती के बिना भक्ति इस जगत में नहीं हो सकती। सावचेत रहने वाला और संत महात्मा का संग करने वाला। संत महात्मा बार बार भक्ति के मार्ग से चूके हुए प्राणी को फिर भक्ति के मार्ग पर चढ़ाते हैं। इसीलिए कहा गया बार बार सत्संग करो, पुनि पुनि करे सत्संग। रामायण कहती है बार बार सत्संग कीजिए। सत्संग आपको चलते चलते गिर पड़ने वाले को वापस ठिकाना देती है। सत्संग पिछले प्राणी को परमार्थ के पंथ पे फिर चलाती है। सत्संग आपके अंदर में अंधेरे में आपको जागृति देती है। आप कहाँ खड़े हैं ये सत्संग बताता है। सत्संग बताएगा कि आप राम का जीवन जी रहे हैं कि रावण का जीवन जी रहे हैं, सत्संग बता देगा। सत्संग में बैठ के और जब मीरा का चरित्र चलता हो उसमें माता अपना पता लगा लेगी कि मेरा जीवन सीता जैसा है, शूर्पणखा जैसा है। शूर्पणखा भी तो स्त्री थी। शूर्पणखा के पास सत्संग नहीं था, सीता के पास में सत्संग था। सीता के गुरु नारद जी। सीता माता जब अशोक बगीचे में निवास करती थी, भगवान राम से विरहित होकर रावण हड़ के ले आया था। उस समय रात्रि के टाइम में जब सब राक्षसियाँ सो जाती थी तब नारद जी आके सीता को ढांढस बंधाते थे, सीता चिंता नहीं करना, तुम्हारा रहना जरूरी है यहाँ। तुम यहाँ रहोगी तभी तो इस सत्यानाश होगा इसका, रावण के समाज का। और तुम राम को सौंप दी जाओगे तो इन सत्यानाश के पात्रों को जगत में से खत्म कौन करेगा। तुम्हारा रहना जरूरी है, तुम्हारे पे संकट कुछ नहीं पड़ने वाला। राम की कृपा हो कि ना हो, मेरा ध्यान है तुम्हारे ऊपर। नारद जी रात्रि में आके उसको ढांढस बंधा के सांत्वना दे के चले जाते थे सीता माता को। और सीता के लिए लिखा गया है रामायण में, निज पद कमल दिए मन, राम पद कमल लीन,
परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन, निज पद नयन दिए मन, और राम पद कमल लीन। एक साधक की कैसी दशा होनी चाहिए, सीता के जीवन से बताया गया। सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है तो नजर नहीं देख रही। सीता तो भी दुखी जीवन में है ना, विरहिणी की दशा है सीता की। वो कोई बगीचे के फूलों को नहीं देख रही, बगीचे के सुंदर पेड़ों को नहीं देख रही, उनके फूलों को नहीं लटकता देखती, फूलों को नहीं देख रही, कौन क्या कर रहा नहीं देख रही। निज पद कमल दिए, अपने चरण के अंगूठे के ऊपर में उसकी दृष्टि है। सीता माता बैठी हुई है तो नजर चारों तरफ नहीं है, अपने पैर के अंगूठे के ऊपर उसकी दृष्टि है। निज पद कमल नयन, उसके नयन अपने चरणों के ऊपर, अपने अंगूठे के ऊपर, कहीं जाए नहीं। और मन कहाँ है, दृष्टि है अपने पैरों के अंगूठे के ऊपर, और मन राम पद कमल लीन, मन परमात्मा राम के चरणों में लीन है, और उसकी दृष्टि अपने खुद के पैर के नाखून के ऊपर है। इस तरह से दीनहीन दशा बैठी हुई है, स्मरण है राम का और दृष्टि का है एकाकार भाव। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी बा पवन सुत, देख जानकी दीन। जानकी को देखा तो दुखी हो गए हनुमान जी। इससे दुखी हुए कि सारे संसार का मालिक राम और उसकी धर्मपत्नी सीता, उसकी ये दुर्दशा। जैसे कोई भिखारी बैठी हुई हो, अपनी नज़र को नीचे करके, पैरों में नीचे नज़र झुका के बैठी हुई हो, अगले क्षण में क्या होगा उसको कोई पता नहीं हो। ऐसी दुर्दशा में सीता को देखा, हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ, क्रोध आ गया। राम ने मुझे आज्ञा नहीं दी कि तुम लंका की सफाई कर देना, राम मुझे आज्ञा दिए होते तो लंका की सफाई करके और मैं सीता को लेके चला जाता। मुझे तो मात्र इतना ही कहा, सीता का समाचार ले आओ, सीता को मत लाना। मुझे थोड़ी सी छूट दी होती तो मैं रावण को एक चुटकी बजाते हुए खत्म कर देता, सारा का सारा लंका का पापाचार नाश करके समुद्र में डाल देता, सीता को ले जाता। क्रोध आ गया, और क्रोध की छाप सबसे पहले आंख में आती, आंखें लाल हो गई। हनुमान जी की आंखें लाल हो गई, फिर जिधर देखते उनको लाल ही लाल दिख रहा है, चारों तरफ उनको लाल लाल दिखता है, आंखों में खून उतर आया। सीता जी के सामने जाके कूदे, सीता जी को प्रणाम किया, कहा मैं राम का दूत हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। मेरे राम ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो आप ये दशा देख के मुझे बड़ा दुख होता है। जगत के जगदीश्वर की धर्मपत्नी इस दीन दशा में बैठी हो, मैं आपको लेने आया हूँ मेरे भाव से, लेकिन राम ने आज्ञा नहीं दी, नहीं तो माँ मैं सब लंका को तहस नहस कर देता। सीता जी ने कहा परमात्मा के वर्ण में, उनके वचन में, उनकी आज्ञा में हर प्राणी का भला होता है, ये सब उन्होंने कहा वैसा करो। फिर सीता जी को मिले, सब काम हुए और हनुमान जी चले गए भगवान राम के पास। वाल्मीकि महामुनि अपने आश्रम में बैठे बैठे राम का ध्यान किया करते थे, और कभी कभी सीता की सुधि लेने के लिए, क्या दशा है, सीता का भी ध्यान करते थे। सीता के बगीचे को ध्यान में देखते थे, बड़ा सुंदर बगीचा है कि इंद्र का बगीचा भी ऐसा ना हो। लंका का बगीचा इंद्र के बगीचे से कितना ही गुना मोटा, विशाल, अद्भुत। उसमें कभी बसंत के सिवाय कोई ऋतु नहीं होती थी। रावण के बगीचे में कब पतझड़ नहीं आती थी, बसंत ऋतु हरदम। और वाल्मीकि देखे कि जहाँ तक चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद कमल के फूल, सफ़ेद डोलर के फूल, सफ़ेद चमेली के फूल, सारे बगीचे में लाल लाल के बदले, पीले पीले के बदले सफ़ेद फूल हैं। चारों तरफ देखा, सफ़ेद फूल से ध्यान में उनको शांति आई। सीता की सफ़ेद साड़ी है, सफ़ेद कपड़े में सीता बैठी हुई है, और चारों तरफ बगीचे में सफ़ेद सफ़ेद चारों तरफ फूल ही फूल हैं। दृश्य को देख लिया, नेत्र बंद कर दिए। रावण को मार देने के बाद में, लंका की सफाई हो जाने के बाद में, भगवान राम सीता को लेके अयोध्या जा रहे हैं। वाल्मीकि महामुनि के आश्रम में रुके, साथ में विमान है, साथ में कितने ही बंदर हैं, हनुमान जी भी हैं, विभीषण भी है, नलनील भी है, कितने ही बंदर वहाँ हैं। साथ में रात्रि निवास वहाँ किया वाल्मीकि आश्रम में। भगवान ने पूछा महामुनि आप ठीक तो हैं?
वहां उन्होंने कहा बराबर है, मैं ठीक हूँ। आपने मुझे पूछा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ परमात्मा, आप 14 साल तक वन में जहाँ तहाँ घूमे हो, जहाँ तहाँ तकलीफें पड़ी हैं, अब तो आप ठीक है ना? क्योंकि मैं जब तब आप सबका पता लगाता रहा, मैं कभी कभी ध्यान में आपका पता भी लगाता रहा, मैं कभी कभी ध्यान में सीता का पता भी लगाता रहा। सीता जी ने पूछा, महाराज आप मेरा पता कब लगाया? कहा, लड़की एक बार तुम बैठी हुई थी अशोक बगीचे में, राम के विरह में, ध्यान की अवस्था में, नेत्र नीचे किए हुए, शुभ्र वस्त्र पहने हुए। उस समय मैंने ध्यान में तुम्हारा स्मरण किया कि लड़की सीता क्या करती होगी, तो मुझे ध्यान आया और ध्यान में सारा अशोक बगीचा मुझे दिखा। साधना संपन्न साधक बैठा बैठा अपने अंदर में जो भावना करता है वो सब दृश्य उसको दिखते हैं। यहाँ बैठा बैठा ब्रह्मलोक को देखने वाला योगी क्या लंका के बगीचे को नहीं देख सकता? उनकी सूरत, उनकी दिव्यात्मा छिन आवे पल जाए, पल में उस परम धाम को चली जाती है जहाँ उनके जीवन के अंदर सिद्धांत है, जहाँ की लगन लगाई है। और छिन आवे, छिन में आवे और पल में जाए, पल में आना छिन में जाना, ये अपने परम परतम और पवित्र परतम के साथ, अपने प्रीतम के साथ में लगी डोर का संबंध है। तो कहीं का लगा सकते हैं। मैंने ऐसा ध्यान किया सीता जी का, और कभी कभी मैं पता लगाता सीता क्या करती है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। मैंने ध्यान किया और ध्यान में देखता हूँ सारा अशोक बगीचा अत्यंत शुभ्र सफेद फूलों से सजा हुआ है, और कोई भी पेड़ बिना सफेदी के किसी फूल